हेलो एवरीवन, मैं आप सभी लोगों का फिर से गैलेक्सी कॉम्पिटिटिव गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और जैसे कि लास्ट वीडियो मेरा सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 का था, मैं आज आप लोगों के सामने फिर से सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 लेके आ रहा हूं। और एकदम बेसिक चीजें जो होती है वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक सारे प्रॉब्लम हम लोग 1 बाय 1 देखते हुए चलेंगे। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम दिया गया है, इसे मुझे फाइंड आउट करना है। तो बोर्ड मास का जो कंटेंट है, इस रूल के हिसाब से हम लोग सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए चलेंगे। वी बोर्ड मास के हिसाब से सभी को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले मुझे रूल के हिसाब से डिवीजन सॉल्व करना होगा, तो मैं डिवीजन सबसे पहले सॉल्व कर लेता हूं। तो डिवीजन अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्वेश्चन मार्क क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 दिया गया है। तो इसका हम लोग पावर्स नहीं निकालेंगे, मतलब 5 का रेज़ टू द पावर ऑफ 5 नहीं निकालेंगे। इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इस तरीके से हम लोग 5 टाइम इसको अप्लाई कर लेंगे। और उसके बाद 225 हम लोग डिवीजन में अप्लाई करते हैं। 225 आएगा यहाँ पे डिवीजन में लिख लेते हैं। इक्वल में आएगा 3000। कम से कम लिखने का हम लोग ट्राई करेंगे। नए लड़के हैं तो एक बार सब चीजें समझ लीजिए, बाद में आप लोग कम तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले 5 into 5 मतलब ये हो जाएगा 25। तो मैं 25 से 225 को डिवाइड कर लेता हूँ। इस नंबर से, मतलब टोटल नंबर से 25 से 225 को डिवाइड कर लेता हूं। अगर ये डिवाइड अगर होता है 25 से 225 तो ये डिवाइड होगा 9 टाइम। अभी या तो डिवाइड हो पाना पॉसिबल नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क जो है, क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लिकेशन में इसको अपनी जगह पे स्टेबल रखते हैं। और ये जो है मेरे पास नंबर 555 और 9, इसे हम लोग इक्वल के उस साइड लेके जाते हैं। तो इसको अगर उस साइड लेके जाते हैं तो ये इस तरीके से बनेगा 3000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 into 5। नंबर्स क्रॉस हो जाते हैं, डिवीजन का ऊपर जाएगा, ऊपर का नंबर नीचे आएगा। 5 से क्रॉस करते हैं, 5 से अगर इसे क्रॉस करते हैं तो ये आएगा 6 टाइम, 5 6 30, तो 600 हो गया। 5 से इसे क्रॉस करते हैं तो ये जाएगा 12 टाइम 120, 12 5 60 होता है। 5 से हम लोग इसे क्रॉस करते हैं, तो 5 से अगर 120 को क्रॉस करते हैं तो 24 आएगा। तो हमारे पास बचा है 24 मल्टीप्लाई बाय 9। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 9 है, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं। तो 24 मल्टीप्लाई अगर 10 करते हैं तो 240 हो जाएगा। और 240 में से 24 को माइनस करते हैं, या फिर डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 9 into 24 अगर करते हैं तो ये आएगा 216 आएगा। और यहाँ पे क्यूब है, तो 216 किस नंबर का क्यूब आएगा? तो 216 क्यूब आएगा 6 का। तो हमारा आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन। आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, एकदम बेसिक चीजें हम लोग लेके चलते हैं। और जो नए लड़के हैं उनको ये सारी चीजें समझ में आ सके उसी तरीके से वीडियो आपके लिए बनाए जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग अभी सेकंड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो जैसे इस प्रॉब्लम को अगर मुझे सिंपल फॉर्म देना है, तो जहां पर भी मुझे डिवीजन का साइन दिखता है वहां मैं इस नंबर को या किसी भी नंबर को डिवाइडेड बाय में सबसे पहले लिख लेंगे। इसका मतलब, इस नंबर का मतलब और इसका मतलब सेम ही होता है। आगे मल्टीप्लाई दिया है तो मल्टीप्लाई बाय 18 कैरी करते हैं। उसके बाद एडिशन है और माइनस दिया गया है, तो एडिशन और माइनस अगर दिया गया है तो इसे हम लोग लिखते नहीं है, क्योंकि जितना मुझे सॉल्व करना है वी बोर्ड मास के रूल के हिसाब से हम लोग उतना ही लिखते हुए चलते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन अगर रहता है तो हम लोग क्रॉस में डिवाइड कर सकते हैं, तो क्रॉस में डिवाइड करते हैं। तो इसको अगर डिवाइड करना है तो 6 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। ये जाएगा 6 3 जा और ये जाएगा 6 4 जा। 4 से फिर से इसे क्रॉस करते हैं, तो ये 4 1 जा, यहाँ पर भी 4 1 जा जाएगा। 6 - 4 मतलब 2, उसके बाद 7 नीचे आएगा 27, तो 4 6 जा 24, 27 - 24 मतलब 3, 3 के बाद 2 मतलब 32, तो 4 8 जा 32। तो इस तरीके से 4 से इसको क्रॉस कर सकते हैं। इनका मल्टीप्लाई करते हैं 168 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 8 3 जा आएगा 24, 2 कैरी होगा, 6 3 जा 18, 18 प्लस 2 22 फिर से कैरी होगा, 3 1 जा 3 प्लस 2 हो जाएगा 5, तो 504 हो गया। उसके बाद दिया है प्लस 153, तो ऐड कर लेते हैं 153। हम एंड तक सॉल्व करेंगे क्योंकि आपको नन ऑफ दिस का भी ऑप्शन दिख रहा है, तो नन ऑफ दिस का अगर ऑप्शन है तो हम लोग इस नंबर को एंड तक सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो एंड तक सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 6, और उसके बाद माइनस दिया है 345। इसे अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पे आएगा हमारे पास यूनिट प्लस 2 आएगा। वैसे भी किसी भी ऑप्शन में यूनिट प्लस 2 नहीं दिख रहा है, तो हमारा मार्किंग होगा नन ऑफ दिस। आई होप सो आपको चीजें समझ में आ रही होगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे थर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे 40% ऑफ 250 हम लोगों को दिया गया है। तो परसेंटेज का जो फर्स्ट वीडियो था वो पहला पार्ट मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है, आप लोग उसे देख लीजिए, उससे और कंसेप्ट अच्छी हो जाएगी। तो देखिए अगर किसी भी नंबर का
मुझे अगर परसेंटेज निकालना है, जैसे यहाँ पे 40% टू 50 निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग 10% निकालेंगे। और 10% निकालने का मैंने एक ट्रिक बताया था आप लोगों को कि अगर किसी नंबर के ऊपर अगर 0 है, किसी नंबर के साथ अगर 0 है, तो उसका 1 0 हम लोग कैंसिल कर देते हैं, उससे हम लोगों को उसका 10% मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ पे 250 का सबसे पहले 10% निकालते हैं तो 20% आएगा 25। अभी मुझे निकालना है 40%, तो 40% क्योंकि 250 का 40% निकालना है तो 10% सबसे पहले निकाला, 25 आ गया। 40% अगर निकालना है तो 25 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10% मतलब 25, तो 40% मतलब उसका हो जाएगा 4 टाइम, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, कितना आएगा तो 100 आएगा। ये अगर 50% होता तो 25 मल्टीप्लाई बाय 5 करते, ये अगर 80% होता तो 25 मल्टीप्लाई बाय 8 करते। इस तरीके से हम लोग 40, 80, 90 किसी भी परसेंट का वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। आगे चलते, यहाँ पे इतना सॉल्व हो गया, कितना आएगा मेरे पास 100 आएगा। यहाँ पे 50 डिवाइड बाय 100 आएगा। इसका अगर सिंपल फॉर्म लिखते हैं तो सिंपल फॉर्म ऐसे आएगा 50 डिवाइड बाय 100। ये लिखना नहीं है, हम लोगों को सिर्फ नॉर्मल देखना है कि क्या करना पड़ेगा। तो 50 डिवाइड बाय 100 है तो इसका आएगा 1/2, और 1/2 मल्टीप्लाई बाय ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई में है तो इसको अपनी जगह पे स्टेबल रखेंगे। और ये जो 2 है मतलब 1/2 है, इसे हम लोग इस साइड लेके आएंगे। तो ये 2 अगर इस साइड आएगा तो ये डिवीजन में है, इस साइड अगर आएगा तो ये जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 1 वैसे भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो मल्टीप्लाई आएगा हमारे पास 200। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा आप लोगों का ए ऑप्शन। आगे की तरफ चलते हैं अभी हम लोग फिर से, तो तीसरे प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 3rd नंबर का प्रॉब्लम। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले 99 इंटू 21 करना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। साथ में आप लोगों को भी बोर्ड मार्क्स के रूल के हिसाब से ही फॉलो करना है प्रॉब्लम को, और काफी अच्छे प्रॉब्लम आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं 99 मल्टीप्लाई बाय 21। तो 99 से डायरेक्ट 21 को मल्टीप्लाई करते हैं, या आपको जितना भी जिस तरीके से भी पॉसिबल है उस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते हुए चलिए, ठीक है। तो 99 मल्टीप्लाई बाय 21 करते हैं, तो 99 मल्टीप्लाई बाय 1 अगर करते हैं तो 99 इंटू 1 99 हो जाएगा, 9 कैरी करेंगे। 99 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो 198 होगा, और 198 में अगर मैं 9 ऐड करता हूं तो ये जाएगा हमारे पास नियर अबाउट 207 के करीब जाएगा, तो ये आएगा 207। 198 प्लस 9, 198 प्लस 9 हो जाएगा 207। तो मल्टीप्लाई आता है 2079 माइनस रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क क्यूब रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क 1968। यहाँ पे अगर देखते हैं तो क्वेश्चन मार्क उस साइड चला जाएगा। क्वेश्चन मार्क अगर माइनस में है तो उसे प्लस में कन्वर्ट कर लीजिए, करते हैं तो भी चलेगा, नहीं करते तो भी चलेगा, क्योंकि साइन कहीं ना कहीं क्रॉस हो ही जाते हैं, कैंसिल हो ही जाते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन मार्क माइनस में तो उसे इक्वल की उस साइड लेके जाते हैं। ये अगर उस साइड जाएगा, ये अगर उस साइड जाएगा तो 1968 आएगा इस साइड में। तो 1968 क्वेश्चन मार्क माइनस में है तो इसे हम लोग उस साइड लेके गए, ये जाएगा उस साइड, और उधर का नंबर आएगा इस साइड। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2079। ये नंबर अगर इक्वल के इस साइड आएगा तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस है, ये यहाँ आएगा तो हो जाएगा माइनस। 1968 क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस करते हैं। 9 माइनस 8 1, 7 माइनस 6 1, 10 माइनस 9 1 कैरी होगा, मतलब 111 हम लोगों का वैल्यू रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है क्यूब रूट, तो क्यूब रूट दिया गया है तो मुझे 111 का मुझे निकालना पड़ेगा क्यूब। तो 111 का क्यूब अगर निकालते हैं तो हम लोग हर एक का क्यूब निकालना या क्यूब निकालते बैठेंगे तो समय काफी चला जाएगा, तो हम लोग समय बर्बाद ना करते हुए ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं एकदम से नंबर 100 अगर देखता हूँ और 100 का अगर मुझे क्यूब निकालना है तो 100 का जो क्यूब आएगा वो नियर अबाउट इस तरीके से आएगा, आप लोगों के पास 10 लाख के करीब आएगा 100 का क्यूब। और मुझे 111 का निकालना है तो 10 लाख के ऊपर का रहेगा, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ कितना है मेरे पास, तो 3,66,731 है। और क्योंकि 100 का ही क्यूब 10 लाख के ऊपर आ रहा है तो ये तो होगा नहीं, मतलब यही होगा हमारे पास। इनका तो ये आना नहीं है क्यूब, और ये भी उनके आसपास नहीं है, क्योंकि 100 का क्यूब भी 10 लाख के ऊपर है। तो ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन बैठता नहीं है, तो ऑप्शन से हम लोग इसे मार्क कर सकते हैं। तो हम लोगों का 111 का जो क्यूब आएगा वो आएगा ए नंबर का ऑप्शन। इस तरीके से आप लोग काफी ट्रिकी माध्यम से भी ऑप्शन के थ्रू भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग आगे की प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि काफी सारे नंबर ब्रैकेट में दिए गए हैं और इनका मल्टीप्लाई करना है, दोनों साइड में मल्टीप्लाई करके मुझे एडिशन करना है। तो यहाँ पे एक अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से अगर नंबर की तरफ अगर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि ये सभी जो नंबर्स है ना ये इवन नंबर्स है। जैसे 10 अगर मैं डेसिमल साइड में रख देता हूँ तो 108, 16, 12,
ये भी डेसिमल साइड में रखने के बाद 36, 56, 92 ये सभी नंबर क्या है तो हमारे इवन नंबर्स है। तो इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं और ऐड अगर करता हूं तो इसका एडिशन भी इवन नंबर में ही आएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन इवन में ही आना है। और ये भी क्या आएगा तो ये भी इवन नंबर में ही आएगा। तो अगर मैं मल्टीप्लाई अगर करता हूं और बाद में अगर इन सबको अगर मैं ऐड करता हूं तो इसकी एडिशन भी इवन नंबर में ही आएगी, मतलब जो यूनिट डिजिट रहेगा वो हम लोगों का इवन नंबर रहेगा। तो ऑप्शन से हम लोग इसको उठा सकते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इवन डिजिट मुझे चाहिए यूनिट प्लेस में, तो ये तो है नहीं इवन, ये भी इवन नहीं है, ये इवन दिख रहा है, वो हमारे पास इवन नंबर नहीं है फिर से। तो हम लोग ऑप्शन करेंगे मार्किंग थर्ड वाले को, क्योंकि सभी जो वैल्यू है वो इवन नंबर्स है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं तो ये भी आएगा इवन नंबर का ही वैल्यूएशन आएगा। तो हमारा ऑप्शन से कैलकुलेशन हो जाएगा थर्ड नंबर का। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट प्रॉब्लम देखा कि जिसे हम लोगों ने काफी ट्रिकी सेशन के माध्यम से सॉल्व किया था, ऐसे काफी सारी ट्रिकी बातें हम लोग इस YouTube चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को सारी वीडियो मिलते रहे। तो हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। आगे का अगर प्रॉब्लम दिखता है तो हम लोग यहाँ पे सभी ऑफ दिख रहा है मुझे, और ऑफ अगर दिख रहा है तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लीकेशन है तो मैं इस नंबर को वही के वही क्रॉस करने का ट्राई करता हूँ, या फिर अगर इस तरीके से लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाएगा 1/4 ऑफ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑफ का मतलब, फिर से ऑफ 3/4 हो जाएगा, फिर से ऑफ आएगा यहाँ पे 52,000। और मल्टीप्लिकेशन का अगर साइन है तो हम लोग क्रॉस में कहीं पर भी डिवाइड कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से जो डिवाइडेड बाय में नंबर है इस तरीके से अगर नंबर डिविजिबल है तो उसे भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं 4 से अगर इसे डिवाइड करता हूं तो ये 13 टाइम जाएगा, 13 4 जा 52 होता है तो ये 13 टाइम डिवाइड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे बचेगा 13,000। अगर मैं 2 से अगर इसे क्रॉस करता हूं तो ये 2 से अगर किसी भी नंबर को अगर क्रॉस करते हैं तो उसका आधा ही हो जाता है। तो 13,000 का आधा करते हैं तो आधा आ जाएगा यहाँ पे 6,500, 6,500 आएगा 13,000 का 13,000 का। उसके बाद 4 से इसे क्रॉस कर लेते हैं। अगर 4 से अगर उसे क्रॉस करते हैं तो पहला डिवीजन जाएगा 1 का, 4 1 जा 4, 6 - 4 आएगा 2, 2 के बाद 5 लेते हैं मतलब 25 हो जाएगा, 4 6 जा 24 आएगा, 25 - 24 मतलब 1 आएगा, 1 के बाद 0 कैरी करते हैं मतलब 10 हो जाएगा। 4 से अगर 10 को डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 4 2 जा 8, 10 - 8 मतलब 2 बचेगा, 2 के बाद 0 मतलब 20 हो जाएगा, और 4 5 जा 20। इस तरीके से हम लोग 4 से इसे क्रॉस कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिवीजन क्लियर हो गया। अभी हमारे पास बचे हैं नंबर 3 मल्टीप्लाई बाय 1625। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 3 × 5 आएगा 15। ऑप्शन की तरफ ध्यान देखते हैं कि यूनिट प्लेस से कुछ नंबर उठाए जा सकते हैं क्या। तो यूनिट प्लेस में तो मुझे 2-3 ऑप्शन में 5 दिख रहा है तो हम लोग पूरा मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं। तो 3 5 जा 15 हो गया, 1 कैरी हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 1 ऐड करते तो 7 हो जाएगा 75। तो 75 वाले दो ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे। फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 जाएगा 18, तो 18 फिर से 1 कैरी करेंगे, 3 1 जा 3 प्लस 1 हो जाएगा 4। आई थिंक इस प्रॉब्लम में हमारे पास दो ऑप्शन गलती से आए होंगे। मैं एक बार चेक कर लेता हूं उस प्रॉब्लम ऑप्शन को। ये यहाँ पे 4865 है, 4865 है, तो हम लोगों को इतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट मल्टीप्लाई किया था, 5 3 जा 15, 1 कैरी हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 1 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो यूनिट प्लेस 75 रहने वाला एक ही ऑप्शन है हमारे पास ए नंबर का, तो मार्किंग होगा हम लोगों का ए ऑप्शन। तो आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। आगे का अगर प्रॉब्लम देखते हैं तो हम लोगों को इस तरीके से पावर्स में कुछ नंबर्स दिए गए, इसको हम लोग सिंपली फॉर्म में लिखते हुए चलते हैं, ना कि 3 का क्यूब या 5 का 4 टाइम या 3 का 5 टाइम इस तरीके से लिखेंगे। इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि आज का जो पहला प्रॉब्लम या दूसरा प्रॉब्लम था उसी तरीके से इसे हम लोग लिखते हुए चलते हैं। तो जैसे कि अगर इसको सिंपल फॉर्म में अगर लिखते हैं तो इस तरीके से लिखा जाएगा 3 × 3 × 3, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 5 × 5 × 4 टाइम इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को। और डिवीजन है तो डिवीजन का अगर साइन रहता है तो इसको डिवाइडेड बाय में लिख लीजिए आप। इससे क्या हो जाएगा कि आपको जो नंबर्स मिलेंगे वो सिंपल फॉर्म में कैलकुलेट करने में काफी आसानी हो जाएगी। तो डिवीजन अगर दिखता है तो डिवीजन में हम लोगों को सबसे पहले लिख लेना है। इसका मीनिंग और इसका मीनिंग कहीं पे भी चेंज होता नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गए। अभी हमारे पास जो बचा है ये नंबर और सर के ऊपर के 5 बचे हैं, तो ये तो डिवाइड होना पॉसिबल नहीं है, तो मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं। तो ये जो है 5 का क्यूब हो जाएगा, इतना हो जाएगा 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब आता है 125, और 125 मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं तो 125 इंटू अगर 5 करते हैं तो ये आएगा 625, तो ये आएगा हमारे पास 625 आएगा।
और यहाँ पे 3 इंटू 3 ना 9 हो जाएगा, तो 9 आएगा यहाँ पे डिवीजन में। डिवाइड करते हुए चलते हैं, अगर डिवाइड अगर करते हैं तो नन ऑफ दिस है तो मुझे पूरा ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले डिवाइड करते हैं, तो 9 6 जा 54 होगा, 62 माइनस 54 मतलब हमारे पास आएगा 8, उसके बाद 5 कैरी करेंगे तो 85 हो जाएगा, तो 9 1 जा 9 हो जाएगा, सॉरी 9 9 जा 81 हो जाएगा, 85 हो है हमारे पास, तो 9 9 जा 81 हो जाएगा, 9 9 जा 81 हो जाएगा। 85 था, 9 से 85 को डिवाइड कर दे तो 9 9 जा 85 डिवाइड हो जाएगा, 85 माइनस 81 मतलब 4 बचेगा। 9 से 4 को डिवाइड होता नहीं तो हम लोग पॉइंट यहाँ पे लगा देते हैं, तो हो जाएगा 40, 9 4 जा 36 होगा, 9 4 जा 36, 40 माइनस 36 मतलब 4 बचेगा, 4 के बाद फिर से 0 लगाएंगे तो फिर से 9 4 जा 36 इस तरीके से डिवाइड आएगा, तो ऑप्शन होगा हमारे पास डी नंबर का। तो ये इस तरीके से इसका आंसर हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसका आंसर जो आएगा वो आंसर आएगा 69.44। इस तरीके से इसका वैल्यूएशन आप लोगों को मिलेगा। आपको डिवाइड करते समय यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है, जैसे मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है तो ये आप लोग प्रैक्टिस के माध्यम से काफी सारी चीजें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो एक दिन में तो सारी चीजें होगी नहीं, आप लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें आप लोगों को काफी आसान लगने लगेगी। तो दोस्तों भी आगे के सबसे लास्ट वाले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, और ये जो प्रॉब्लम है ये आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पे आपको दिया जा रहा है। आप इसका जो आंसर आता है वो आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको किसी भी इस प्रॉब्लम में अगर डाउट रहता है, आंसर अगर मैच नहीं करता है तो वैसे भी बताइए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको आंसर बताएंगे। और यहाँ पे हमारे पास नई बैच स्टार्ट हो चुकी है, अभी मंडे से 14 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है, और इस बैच में हम लोग सभी बैचेस के ऊपर 40% का कंसेशन आप लोगों को दिया जा रहा है। अगर आपको कुछ पूछना है तो यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे हमारा हेल्पलाइन नंबर भी आप लोगों को दिया गया है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट हम लोगों को बता सकते हैं। आई होप सो आपके इस वीडियो में जो भी चीजें बताई गई होंगी वो काफी अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, और एकदम बेसिक चीजें लेके हम लोग चल रहे ताकि सभी बच्चों को ये चीजें समझ में आ सके। और जो नए या पुराने भी लड़के हैं, तो पुराने लड़के हैं तो अपने स्पीड से वो तो आगे बढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि उनको अपने स्पीड के हिसाब से इंप्रूवमेंट करते करते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन जो नए लड़के हैं उन्हें भी साथ में हम लोग लेके चलने का ट्राई कर रहे हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें आज की वीडियो की समझ में आई होंगी, और थैंक्स फॉर एवरीवन वॉचिंग दिस वीडियो।